टॉर्क डिफाइन करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स acting on a body, force acting on a body about the axis of rotation of that body. It is a vector quantity. It is a vector's quantity and is equal to the multiple of force and its moment arm, that is torque बराबर है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। टॉर्क का एक और नाम मोमेंट भी है, मोमेंट। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो एक नई टर्म आई है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या चीज़ है? Moment arm is the vertical distance, shortest distance, perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation. Moment arm क्या चीज़ होती है? Vertical distance या shortest distance या perpendicular distance between the line of action of the force and axis of rotations. अब एक मैं डायग्राम बनाता हूँ और उसके अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं ये मोमेंट आर्म्स की पहचान और फिजिकली उसको देखना। ये मैंने डायग्राम बनाए। लेट O इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये है फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट A. This is the line of action of the force and this is the distance जिसको हम generally position vectors कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका नया नाम आ जाएगा मोमेंट आर्म। और जब ये पोजीशन वेक्टर है तो एरो हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन से अवे होगा और यही इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। और ये अब देखें कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये चारों साइडों पे जो एंगल बन रहा है 90 90 90 बन रहा है। इट मीन्स दिस डिस्टेंस OA इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो ये इसके दरमियान में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट भी होता है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मोमेंट आर्म। लिहाजा इस केस के अंदर, इस डायग्राम्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जो टॉर्क है वो बराबर है F इंटू OA, दिस इज F इंटू R। एरो नहीं लगाना, ये सिंपल मल्टीपल का निशान है। अगर आपने एरो लगा दिया तो ये क्रॉस पढ़ा जाएगा और ये हो जाएगा गलत, इसलिए एरो नहीं लगाना। ये जस्ट इस डायग्राम्स की एक्सप्रेशन में है। ये अप्लाइड फोर्स है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस फोर्स ये बॉडी रोटेट करेगी और ये रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इफ फोर्स F मेक्स सर्टेन एंगल थीटा विद द पोजीशन वेक्टर्स as shown, ये है फोर्स, ये है पोजीशन वेक्टर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अब इसमें ये मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शंस को बढ़ाऊं, अगर आर की लाइन ऑफ एक्शंस को हमने बढ़ा दिया, हमेशा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के लिए वी जॉइन द वेक्टर्स टेल टू टेल। अब ये आर की लाइन ऑफ एक्शन हो गई और ये एफ हो गया। दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द टू, दिस इज अदर देन 90। इसका मतलब है कि अब जो डिस्टेंस OA है ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, ये मोमेंट आर्म नहीं कहलाएगा, लेकिन इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस फोर्स ये बॉडी रोटेट तो करेगी। अगर रोटेट करेगी तो टार्क होगा। टार्क अगर हमने निकालना है तो हमने तलाश करना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूं, ये आपके सामने मैं बढ़ा रहा हूं, ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स
बढ़ा दिया, फिर यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, देन दिस इज द पॉइंट बी, this distance OB, this is the vertical distance between the line of action of the force, this is the line of action of the force and this is the axis of rotations. तो ये OB जो distance बन रहा है, this is the vertical distance and this is the momentum, लेकिन हमें गिवन तो नहीं है, हमें गिवन तो R है, हमें गिवन पोजीशन वेक्टर्स है। अब देखना चाहिएगा क्या ये मोमेंटम जिसको कह रहे हैं लाइन OB को, क्या इसका आर के साथ भी कोई ताल्लुक बनता है, वेदर दीज टू इंटरेक्ट। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल OAB, ये थीटा इस थीटा के बराबर हो गया, ये आपने 9th में पढ़ा है, दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो अपोजिट के एंगल बराबर होते हैं, ये 90 का एंगल बन रहा है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, OAB इज द राइट एंगल ट्राइंगल, बी के ऊपर 90 है, ए के ऊपर थीटा है, थीटा के अपोजिट बता चुका हूं क्या बनेगा, परपेंडिकुलर्स, दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर्स के साथ हमेशा साइन का फंक्शन आता है, हमेशा साइन का फंक्शन आता है, तो ये बना आर साइन थीटा, और ये जो साइड होगी ये बेस का रोल प्ले कर रही है, दिस इज आर कॉस थीटा। चूंकि टॉर्क जो है वो बराबर है फोर्स इनटू मोमेंटम, तो अब इस डायग्राम्स के अंदर देखते हैं, तो फोर्स कितनी है, F है, और मोमेंटम कितना है, OB। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं F इंटू आर साइन थीटा, दैट इज आर एफ साइन थीटा। एक बात और हो सकती है, वो ये है इसमें हमने आर को डिकम्पोज किया और मोमेंटम तलाश कर लिया, अगर हम एफ को डिकम्पोज कर दें तो फिर हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगी, ये हम ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ओ है, आर है, एफ है, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, थीटा इज द एंगल। अगर हम एफ को डिकम्पोज करें विद रिस्पेक्ट टू आर, ये हमने ये आर की लाइन ऑफ एक्शन है, तो हमने एफ को पहले आर को डिकम्पोज किया था, अब एफ को डिकम्पोज कर रहे हैं, वी गेट टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एफ कॉस थीटा, अदर इज एफ साइन थीटा। एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एफ साइन थीटा का ये बन रहा है। नाउ देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक एफ कॉस, दूसरा एफ साइन। एफ कॉस की लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये एफ कॉस की लाइन ऑफ एक्शन है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, देन व्हाट अबाउट द मोमेंटम ऑफ एफ कॉस थीटा, जीरो हो। इसी वजह से ये जो कंपोनेंट है फोर्स का एफ कॉस थीटा, ये इस बॉडी को डिस्प्लेस तो कर सकता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, रोटेट नहीं कर सकते, लिहाजा टॉप ड्यू टू एफ कॉस थीटा क्या हुआ, जीरो हुआ। लेकिन फिजिकली चेन में रखना कि इसकी वजह क्या बन रही है कि एफ कॉस थीटा का मोमेंट आर्म जीरो है, एफ कॉस थीटा का मोमेंट आर्म, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स एफ कॉस थीटा इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द वर्टिकल डिस्टेंस जीरो, जबकि इसके मुकाबले में एफ साइन थीटा जो है उसका ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये एफ साइन थीटा का मोमेंट आर्म है, लिहाजा अगर हम डिकम्पोज करते हैं फोर्स को, इफ वी डिकम्पोज एफ, वी सी दैट एफ साइन थीटा प्रोड्यूसेस टॉर्क विच इज इक्वल टू, टॉर्क बराबर होगा एफ साइन थीटा इंटू ओ ए, दिस इज एफ साइन थीटा इंटू आर, आर एफ साइन थीटा। दोनों केसेस के अंदर आपके पास चाहे इस डायग्राम्स को देखें चाहे इस डायग्राम को देखें, इसमें भी आर एफ साइन थीटा आया, इसमें भी आर एफ साइन थीटा आ गया। आर भी वेक्टर है, दैट इज पोजीशन वेक्टर, एफ फोर्स भी वेक्टर है, ये भी, और दोनों के मल्टीपल में साइन थीटा भी आ रहा है। तो अगर इस बात को जहन में रखें तो लिख सकते हैं कि वेक्टोरिकली टॉर्क किसके बराबर आ गया, टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ। अनदर वेरी सिंपल वर्डिंग फॉर द टॉर्क, इट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड द फोर्स। एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, हमेशा आर क्रॉस एफ लिखना है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो वो गलत हो गया। तो टॉर्क हमेशा जो है वो आर क्रॉस एफ लिखा जाता है। यहां से आप इसकी यूनिट्स भी देख सकते हैं, आर की यूनिट्स मीटर है, एफ की यूनिट्स न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट्स हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टॉर्क, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी याद रखना है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका मतलब टॉर्क उसका एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और दूसरा